घर खरीदना ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है। इसके लिए होम लोन बड़ा सहारा बनता है क्योंकि अधिकतर लोगों के पास खरीदने के लिए एकमुश्त बड़ी पूंजी नहीं होती। घर खरीदने के लिए होम लोन लेना बेशक स्मार्ट तरीका है, लेकिन इसे सोच समझकर मैनेज करना चाहिए। नहीं तो फिर कर्ज के जाल में फंसने का भी खतरा रहता है। लोन लेने और चुकाने की क्षमता का अंतर समझें। बैंक आमतौर पर आपका क्रेडिट स्कोर और इनकम की स्टेबिलिटी देखकर आपको लोन दे देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़ी रकम के लिए अप्लाई कर दें। आप कितना लोन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा यह बात मायने रखती है कि आप कितना लोन आसानी से चुका सकते हैं। लोन की ईएमआई इतनी ही रहनी चाहिए कि आपको बाकी चीज़ों से समझौता न करना पड़े, आप अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे कर सकें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और इमरजेंसी फंड के लिए पैसे बचाने के बाद अपनी ईएमआई चुका सकें। सही मायने में ईएमआई आपकी मंथली इनकम की अधिकतम 35 से 40% होनी चाहिए। इससे आप अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए आराम से पैसा बचा सकेंगे। घर से जुड़े सभी खर्चों को ध्यान में रखें। हम अक्सर होम लोन की कैलकुलेशन करते समय स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंटीरियर के खर्च, पार्किंग आदि पर ध्यान नहीं देते। इनकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% बढ़ जाती है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि होम लोन के बाद आपको ज़्यादा ब्याज वाला पर्सनल लोन लेना पड़े, फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़े। इससे आप पर बोझ बढ़ जाएगा। सही अवधि और ब्याज प्रकार चुनना जरूरी है। होम लोन की अवधि कितनी रहे और ब्याज दर फिक्स्ड रहे या फ्लोटिंग, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप लंबी अवधि के लिए लोन लेंगे तो ईएमआई कम होगी, लेकिन आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। वहीं अगर आप कम अवधि के लोन लेते हैं तो ईएमआई ज़्यादा होगी, लेकिन ब्याज कम देना पड़ेगा, पर इसमें हर महीने का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए सब कुछ सोच समझकर तालमेल बनाकर ही फैसला लें। फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर ध्यान दें। भारत जैसे देश में अक्सर फ्लोटिंग रेट बेहतर होती है क्योंकि इसमें रेपो रेट के हिसाब से ब्याज दर घटने की भी संभावना रहती है। इमरजेंसी के लिए फंड रखें। होम लोन लेते समय आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए। इसमें आपके हर महीने के बिल, घर का खर्च और ईएमआई सब शामिल होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, फिर चाहे बात मेडिकल इमरजेंसी की हो या फिर अचानक नौकरी का छूटना। इससे निपटने और आर्थिक स्थिति सामान्य होने में कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसे में अगर इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा तो होम लोन की ईएमआई चूकने का भी जोखिम रहेगा। होम लोन के बाद कर्ज के जाल से कैसे बचें? होम लोन के बाद लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कार लोन भी ले लेते हैं। ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है। ये होता है डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। इससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा, जैसे कि होम लोन लेते वक्त ध्यान रखें कि ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होम लोन लेने के बाद क्रेडिट कार्ड से अधिक खर्च से बचना चाहिए क्योंकि पेमेंट चूकने पर भारी ब्याज लगेगी। पर्सनल लोन लेने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक ब्याज दर रहती है। अगर होम लोन के बाद कार लोन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डाउन पेमेंट ज़्यादा करें। अगर कोई बैंक सस्ती दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है तो होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अगर आपके मंथली इनकम के अलावा अतिरिक्त पैसा आ जाए, जैसे कि टैक्स रिफंड, निवेश पर रिटर्न, सालाना बोनस, तो होम लोन चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इससे आप पर ब्याज का बोझ कम हो जाएगा और होम लोन की अवधि भी घट जाएगी।